सिक्का नहीं मिलता है, चेंज नहीं मिलता है। पंकज, मनोज जी, ठीक है, लोगों की अपनी व्यवहारिक बातें हैं, कोई पैनिक कर रहा है कि भाई क्या होगा, कैसे बदलवाएंगे, क्या वाकई में एक आम आदमी को पैनिक करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, एक आम आदमी के तो इस डिसीजन का मेरे को लगता नहीं कि कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एक आम आदमी के घर में 2000 के कितने नोट होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। मेरे को लगता नहीं कि 10, 20, 40, 50 से ज्यादा नोट किसी एक आम आदमी के घर में होते होंगे। तो ऐसे में जो सरकार ने जो एक प्रोविजन रखा है, जो सहूलियत दी है कि आप 30 सितंबर तक अपने बैंक में इसको जमा कर सकते हैं, तो एक जो मेहनतकश आदमी है, एक आम आदमी है, उसको मेरे को लगता नहीं कि कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और आपने देखा होगा कि बैंक के ये जो 2000 रुपए के नोट हैं, 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में पहले से ही कम थे, लेकिन इसके दो मतलब है। एक तो ये है कि एक आम आदमी जो ट्रांजैक्शन करता था, सामान खरीदता बेचता है, ना दुकानदार उसको पैसा देता है, ना या फिर अगर किसी एटीएम में भी जाएं तो 2000 रुपए के नोट बहुत ही कम निकलते हैं या निकलते ही नहीं थे जी। तो 2019 से सर नोट छपने भी बंद हो गए। हाँ, 2019 से छपने बंद हो गए, लेकिन सर्कुलेशन में तो पैसा रहेगा ना। जैसे आज का भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 3.5 लाख करोड़ नियरली, एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है, 3 से 3.5 लाख करोड़ के बीच का जो पैसा के जो रुपए हैं वो अभी भी ट्रांजैक्शन में हैं। तो अब ये है कि ये ट्रांजैक्शन में जो अभी पैसे हैं वो तो वापस आएंगे ही, जो सर्कुलेशन में आज की डेट में पैसे हैं वो तो वापस आएंगे ही। तो ये जो सर्कुलेशन में पैसे हैं, इसमें एक आम आदमी के पास एक तो पैसे ही बहुत कम है, और होगा भी तो पर हाउस होल्ड वो पैसा बहुत कम होगा। तो जो एक आम आदमी है उसकी जिंदगी में कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको भारत सरकार ने 2 ऑप्शन दिया है, आरबीआई ने। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो किसी भी बैंक में जाकर 20,000 रुपए तक के वो नोट को एक्सचेंज कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने बैंक अकाउंट में जाकर 30 सितंबर से पहले ये सारे के सारे पैसे उसमें डिपॉजिट कर सकता है। तो एक आम आदमी की जिंदगी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो बड़े बिजनेसेस हैं या फिर जो रियल एस्टेट सेक्टर है या फिर एग्रो इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, एग्रो इकोनॉमी बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जहां की सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है, इन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जहां तक एक ओवरऑल सेंटीमेंट्स की बात है, जब भी सरकारें इस तरीके के डिसीजन लेती है तो जनरली एक ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट्स होते हैं। यानी मंडे को जब शेयर बाजार खुलेगा तो उसका नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा। देखिए, लॉजिकली तो नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखना चाहिए, और शेयर बाजार नेचुरली जो कि आज की डेट में अपने पीक में है, तो मेरे ख्याल से शेयर बाजार को थोड़ा नीचे इसमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है, और मनोज जी से ये भी समझेंगे कि आखिर नोटबंदी, जो पुरानी नोटबंदी थी और ये अभी 2000 रुपए के नोट को बैन किया है, इनमें क्या अंतर है? क्योंकि